स्टूडेंट मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स लायबिलिटी के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि निवासियों के प्रकार, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। आज हम लोग देखते हैं कि साधारण निवासी किस किस इनकम पे टैक्स देगा, असाधारण निवासी जो है वो किस इनकम पे टैक्स देगा और अनिवासी किस इनकम पे टैक्स देगा। तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट बनाया गया है। उसमें लिखा हुआ है क्या कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ समझा जाता है तो उसे हम तीनों लोग में टैक्सेबल कर देते हैं। OR मतलब साधारण निवासी, NOR मीन्स असाधारण निवासी और NR मीन्स अनिवासी। प्राप्त हुआ का मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्राप्त हुआ समझा जाए का मतलब क्या होता है, हमें इसी के बारे में ध्यान देना है कि प्राप्त हुआ समझा जाए क्या है। तो हम इसके बारे में बता देते हैं कि कुछ इनकम हमारे ऐसे होते हैं जो हमें वास्तव में तो प्राप्त नहीं होते, मगर जिस गत वर्ष में ये प्राप्त हुआ समझा जाए माना जाता है, उस गत वर्ष में इसको टैक्सेबल कर दिया जाता है। ऐसे कौन से इनकम होते हैं, तो आपको बता दें कि सैलरी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सैलरी के चैप्टर में 9.5% से ऊपर का प्रोविडेंट फंड के ब्याज जो होता है वो हमें मिलता तो है कब, जब प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालेंगे रिटायर होने के समय तब, लेकिन 9.5% के ऊपर का ब्याज हम सैलरी में टैक्सेबल कर लेते हैं, जबकि वास्तव में वो हमें हैंड में प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही नियोक्ता का अगर अंशदान जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 12% से ऊपर का अंशदान होता है, वो भी गत वर्ष में टैक्सेबल हो जाता है, जबकि वो भी हमें प्राप्त नहीं होता, वो तो हमारे PF अकाउंट में जमा हो जाता है, जो कि नौकरी छोड़ते समय हमें प्राप्त होता है। तो कई ऐसे इनकम हैं जो वास्तव में हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन जिस गत वर्ष के होते हैं, जिस गत वर्ष संबंधित होते हैं, उसी गत वर्ष में इनको टैक्सेबल कर दिया जाता है। तो प्राप्त होने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, प्राप्त हुए समझे जाने का मतलब हमने आपको बता दिया। और ये इस इनकम पे तीनों टैक्स देंगे, चाहे वो OR हो, चाहे NOR हो, चाहे NR हो। अब दूसरा इनकम होता है भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी जाए, भारत में उपार्जित हुई हो या उपार्जित हुई समझी जाए, तो इस पे भी तीनों टैक्स देंगे। उपार्जित का मतलब कि हमने कमा तो लिया है, उपार्जित का मतलब क्या है, हमने कमा तो लिया है मगर प्राप्त नहीं हुआ है, कमा तो लिया है मगर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्राप्त हो जाता तो पहले कंडीशन में चला जाता। जैसे अगर हम सपोज करिए कि किसी एम्प्लॉयर के यहाँ हम काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर मेरा 31 मार्च को क्लोज हो रहा है और मार्च की सैलरी हमें मिली नहीं है, मार्च की सैलरी अभी नियोक्ता द्वारा हमें मिली नहीं है, तो भी हम जब मार्च की सैलरी हमने अर्न कर ली तो उसी गत वर्ष में वो टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही सैलरी हमको मार्च की सैलरी अप्रैल में मिले, चाहे मई में मिले, चाहे जून में मिले, लेकिन हम उसी गत वर्ष में उसको टैक्सेबल कर देंगे जिस गत वर्ष से वह इनकम संबंधित है, भले ही हमें प्राप्त न हुआ हो। अब आते हैं हम उपार्जित समझी जाए। उपार्जित का मतलब तो हमने आपको बता दिया, अब हो गया उपार्जित समझी जाए। तो उपार्जित समझी जाए का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी नियोक्ता के यहाँ काम कर रहे हैं, और फॉरेन में उसका कोई ब्रांच है, और वो हमको क्या किया कि अपने हेड ऑफिस से ब्रांच में हमको ट्रांसफर कर दिया, अब हम उसके ब्रांच में ही काम कर रहे हैं, यानी हम काम कहाँ कर रहे हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, यानी हमारा इनकम कहाँ हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है। मगर ऐसे इनकम को हम क्या मान लेंगे, भारत में उपार्जित समझा जाएगा,
क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस उसका भारत में है। हेड ऑफिस उसका कहाँ पे है? भारत में है। तो ऐसे इनकम को भारत में उपार्जित हुआ समझा जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में क्या है कि भारत से नियंत्रित व्यापार अथवा पेशे से आए, तो इसको भी कौन दे रहा है? इसको केवल दो लोग देंगे, OR देगा, NOR देगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति NR नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम किस पे टैक्स देने जा रहे हैं? हम किस पे टैक्स देने जा रहे हैं? हम भारत के बाहर अगर कोई बिजनेस और व्यापार है, कहाँ है? भारत के बाहर। और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल का मतलब कि उस बिजनेस का जो हेड ऑफिस हो इंडिया में हो, बिजनेस का जो हेड ऑफिस हो कहाँ पे हो? इंडिया में हो, तो उसको इंडिया से कंट्रोल हुआ माना जाएगा और उस पे टैक्स केवल दो लोग देंगे। उस पे टैक्स केवल दो लोग देंगे, OR देगा और NOR देगा। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, यानी कि भारत से बाहर प्राप्त किसी भी तरह का आय, भारत के बाहर किसी भी तरह का अगर कोई आय हमको प्राप्त होता है तो वो किसके लिए? केवल OR के लिए टैक्सेबल होता है, क्योंकि OR ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इनकम करेगा तो इंडिया के अंदर वो टैक्स के लिए लायबल होगा। पांचवें कंडीशन में आती हैं भूत की बिना कर लगी आय, इस पे कोई टैक्स नहीं देगा। भूत की बिना कर लगी आय का मतलब ऐसा है कि गत वर्ष के पहले किसी वर्ष हमने कोई इनकम किया हो और उस इनकम को अब वापस इंडिया लेके आ रहे हो तो उसे भूत की बिना कर लगी आय कहा जाएगा और ऐसा आय किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। 6 नंबर पे टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम भी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्स फ्री इनकम क्या है? जैसे एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, यानी भारत में कृषि आय टैक्स फ्री है। साझेदारों को फर्म से प्राप्त लाभ में जो हिस्सा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। हिंदू अविभाजित परिवार से उसके सदस्य को जो हिस्सा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। कई ऐसे इनकम हैं कि जो हमें मिलते जरूर हैं मगर टैक्स फ्री होते हैं, जैसे भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश भी टैक्स फ्री होता है। तो ऐसे कई इनकम हैं जो क्या है? कर मुक्त हैं। ऐसे इनकम जो कर मुक्त हैं, तो कर मुक्त इनकम का मतलब ये कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उस पर किसी के लिए भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं और उसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी पे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।